कल कथा में चल रहा था, कथा का क्रम अपन श्रवण कर रहे थे। भांड सुर की कथा चल रही थी, उसमें अपन कथा में सुन रहे थे कि भगवान श्री गणेश जी महाराज से पूछा उस भंड ने कि मुझे बताओ मैं किसकी आराधना करूं। गणेश जी ने यह नहीं कहा कि तुम मेरी आराधना करो। बड़ों का आदर करना, बड़ों का सत्कार करना, बड़ों का सम्मान देना गणेश जी महाराज ने उस भंड को सिखाया कि अगर तुम्हें तप साधना करना है, भजन करना है तो शंकर जी का करो, वो मेरे पिता हैं, वो मुझे भी देते हैं तो तुझे भी देंगे। वो मुझे भी देते हैं तुझे भी देंगे, वो मुझे भी प्रदान करते हैं तो तुझे भी प्रदान करेंगे। उसका भजन करो, उसका स्मरण करो। भंडासुर ने शंकर भगवान की आराधना करी और शिव की आराधना। कल की कथा में अपन ने सुना था कि शिव जी से वर मांगा, क्या चाहिए तुझे? 60,000 वर्ष तक मेरा राज्य रहे, मेरा राज्य। तथास्तु, मैं मरूं ना। शंकर भगवान ने कहा यह नहीं हो सकता कि तू मरेगा नहीं। मरेगा तो जरूर और कुछ मांग ले, तो क्या मरूं तो कोई स्त्री के हाथ से मरूं, कोई स्त्री के हाथ से। स्त्री में सामर्थ्यता ही नहीं होगी, भंड ने कहा, जो मुझे मार सके। स्त्री की सामर्थ्यता क्या होगी जो मुझे मार सके? अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं। स्त्री के दुनिया के लोग समझते नहीं है। लोग समझते हैं कि सनातन धर्म का व्यक्ति, सनातनी व्यक्ति चुप रहता है, पर उनको ये नहीं मालूम कि एक सनातनी, ये जितने इस कथा के पंडाल में बैठे हो ना, जितने बैठे हो, एक गांव की जितनी आबादी होती है, 4 गांव मिला लो, 4 गांव की आबादी के बराबर तो इस कथा के प्रांगण में लोग बैठ गए। कथा को 4 गांव की आबादी को मिलाकर ये पूरे कथा के पंडाल में लोग बैठे हुए हैं। सनातन धर्म की जागरूकता किसको कहते हैं? सनातन धर्म की जागरूकता किसे कहा जाता है यह मालूम पड़ता है। शिव भक्ति किसको कहते हैं यह मालूम पड़ता है। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता शिव के प्रति किसको? जागरूक हो। एक स्त्री के हाथ से तेरे प्राण छूटेंगे, ठीक है। भंड गया, शुक्राचार्य जी को मालूम पड़ा मैं दानव का सिंहासन खाली था, उस सिंहासन पर उसको बिठा दिया। मैं का पूरा राज्य भंडासुर को दे दिया। और भंड का राज्य जब चालू हुआ, शंकर भगवान ने वर दिया है, शिव ने वर दिया है, इसलिए शिव के अनुकूल अपनी सत्ता को चला रहा था। शंकर के अनुकूल असुर था, राक्षस था, असुर प्रवृत्ति का था, पर शिव के अनुकूल चला रहा था। पर समय निकलता गया, 60,000 वर्ष जब पूर्ण हो गए, भंड शिव जी के बताए अनुसार चलना बंद हो गया और फिर गलत चारों में और ज्यादा पड़ गया। गलत विचारों, विनाश काले, जम के बोलो जरा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी खराब हो जाती है। अभी काशी की कथा में एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, क्यों गुरुजी, ये रावण की बुद्धि खराब थी क्या? रावण में बुद्धि नहीं थी क्या? क्यों गुरुजी, रावण में बुद्धि नहीं थी? हम कह रहे हैं रावण की बुद्धि खराब नहीं थी। लंकाधिपति रावण भी शंकर का भगत था, शिव का उपासक था। वो तो देवताओं ने माता जानकी को वन में डोलते हुए देखा तो रावण से रहा नहीं गया, सीता को लेकर आया माता जानकी, और ले जाकर कहाँ रखा? जम के बोलो, कहाँ ले जाकर रखा था? अशोक वाटिका में। अपने गुप्तचरों से कह दिया सीता जी को कोई कमी नहीं आना चाहिए, जो खाए वो खिलाओ, जो पहने वो पहनाओ, जैसी रहे वैसी रहने दो। एक बार त्रिजटा ने पूछ लिया था लंकाधिपति रावण से, महाराज आप जानकी जी का इतना ध्यान क्यों दे रहे हो कि जैसी रहे, अच्छे से रखना है इसको, अच्छे से। आप जानकी जी का इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? रावण ने अपनी त्रिजटा से, जो रावण की भतीजी भी लगती थी, त्रिजटा से कहा, त्रिजटा ये सीता का जो पति है राम, वो शंकर भगवान का उपासक है, मेरे गुरु की वंदना करता है, शिव की वंदना करते हैं राम, और ये राम जी की धर्म पत्नी है, तो ये भी शंकर की उपासक है। शंकर को चाहने वाला जब हमारे राज्य में आता है तो पूरे राज्य का उद्धार कर कर ही जाता है। राज्य का उद्धार कर कर जाता है। जिस राज्य में शंकर को चाहने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर को भजने वाला जिस राज्य में जाता है, उस राज्य का कल्याण कर कर ही जाता है।
दुनिया को लगा रावण की लंका जल गई, दुनिया को लगा रावण मर गया, पर दुनिया को यह नहीं दिखा कि एक माता जानकी के बल पर पूरे राक्षस कुल का कल्याण हो गया। पूरा राक्षस कुल आज परमात्मा की शरणागति को ग्रहण कर लिया। कितना विद्वान था रावण, कितना विद्वत्ता थी रावण के अंदर, जरा विचार करिएगा। रावण सीता जी को जिस दिन से अशोक वाटिका में रखा था, उस दिन से लेकर रावण सीता के पास कभी नहीं गया। किस दिन गया? जिस दिन हनुमान जी सीता जी के पास आ गए। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। जब हनुमान जी लंका में पहुंच गए, अशोक वाटिका में हनुमान जी आ गए, तब रावण, हनुमान जी वृक्ष पर चढ़े थे और रावण सीता के सामने आकर राम जी का नकली शीश लेकर आकर कहता है कि मैंने राम जी को मार दिया और तू मेरी बन जा। कब आए रावण? जब हनुमान जी आ गए। क्यों? क्योंकि रावण की विद्वत्ता इतनी थी, रावण जानते थे ये सीता भी राम जी की पत्नी है और राम शंकर के उपासक हैं। एक शंकर के उपासक की पत्नी के पास अगर मैं जाऊं तो मैं अकेला कैसे जाऊं? जब रावण ने देख लिया कि हनुमान जी आए हैं, हनुमान कौन? शंकर का एक रूप आया है, तब रावण जान गए कि अब मेरा गुरु आ गया है, तो गुरु की साक्षी में शिष्य के पास जा सकता हूं। गुरु की साक्षी में शिष्य के पास जा सकता हूं। तो रावण सीता जी के सम्मुख में गया। उसको समझने वाला चाहिए, उसकी साक्षीता होना चाहिए। परमात्मा की शरण में जब तक आप और हम हैं, शंकर की शरण में जब तक आप और हम हैं, एक लोटा जल जब हम शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हैं और जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस दृढ़ता के साथ हम चढ़ा रहे हैं, वो भरोसा। अभी तक भंडसुर शिव के अनुकूल चल रहे थे, अब शंकर के अनुकूल नहीं। अब असुर प्रवृत्ति और प्रबल हो गई, और प्रबल। और असुर प्रवृत्ति जब और प्रबल हुई, तब भंड ने 4 शादियां कर ली थी, 4 रानियां उस भंडसुर की हो चुकी थी। अब फिर कहा मुझे एक सुंदर स्त्री से विवाह करना है, सुंदर स्त्री से। किसी ने कहा वो सुंदर स्त्री तो शंकर जी की पत्नी है, शिव की अर्धांगिनी। और पहले भी शिव महापुराण के कथा के माध्यम से कहा, पर स्त्री और पर धन। जब हम इस पर गलत दृष्टि दे देते हैं तो समझ लेना कि हमने अपने पूरी कुल को डुबोने का सोच लिया। हमने पूरे कुल को डुबोने का सोच लिया। पर स्त्री पर धन हमें बर्बादी की ओर लेकर चले जाता है, बर्बादी। पराई स्त्री को हमने अगर गलत दृष्टि से देखा है तो समझ लो कि हम बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। और पराया धन, किसी के पास करोड़ों का धन है वो अपनी जगह पर है, किसी के पास करोड़ों की जमीन है वो अपनी जगह पर है, किसी के पास करोड़ों की पूंजी है वो अपनी जगह पर है। उसके धन पर आप अपनी गलत दृष्टि मत दीजिए, उसके धन पर, उसके वैभव पर आप अपनी गलत दृष्टि मत दीजिए। भगवान से प्रार्थना करिए कि बाबा ऐसी कृपा करना कि हम भी जिंदगी में, हमारे को हमारी मेहनत का, हमारी लगनता का ऐसा धन देना कि हम भी जिंदगी में एक बार इस शिव महापुराण कथा के यजमान बन सकें। ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर दे, हम भी यजमान बने, हमारे पर कृपा कर भोले बाबा। उससे प्रार्थना करिए, उससे निवेदन करिए, उससे विनय करिए। जब वो सबको दे सकता है तो क्या आपको नहीं दे सकता? जब वो सबको प्रदान कर सकता है तो क्या आपको नहीं दे सकता? अरे धन धन भोलानाथ बाट दिए, 3 लोक एक पल भर में, ऐसे दीन दयाल मोरे बाबा, भरे खजाना पल भर में। वो दुनिया को दे रहा है, सबको प्रदान कर, तो क्या आपको नहीं दे सकता? आपको नहीं देगा, वो अपने पास रखता ही नहीं है, दुनिया को देना जानता है। और फिर भी कुछ भी नहीं है,
भगवान विष्णु के पास बैकुंठ का राज्य है, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक का राज्य है, इंद्र के पास इंद्रलोक का राज्य है, गरुण वरुण के पास सारी दुनिया का राज्य है। शंकर जी के पास कुछ भी नहीं है, शमशान में निवास है, फक्कड़ है, कुछ नहीं। तो भी देवता और मनुष्य सबका एक, देव का भी देव महादेव। कुछ नहीं होने पर महादेव, कुछ नहीं होने पर अपने पास कुछ नहीं रखता, सब दे देता, सब प्रदान कर देता, कुछ भी नहीं रखा अपने पास। अब शिव के कहने पर नहीं चल रहा वो। अब भंडसुर शंकर के अनुसार नहीं, अब उसने अपनी जाओ मेरे लिए एक अच्छी सुंदर स्त्री देख कर आओ। किसी ने कह दिया सुंदर स्त्री तो शंकर जी की, पर स्त्री पर दृष्टि दे। अभी तक उसने पर स्त्री पर दृष्टि नहीं दी थी तो बच्चा था। जिस दिन पर नारी पर दृष्टि देना चालू कर देते हो, उस दिन तुम्हारी बर्बादी का सिरा तुम्हारे सामने आ जाता है और तुम बर्बादी की ओर बढ़ जाते। और फिर निवेदन है, व्यक्ति गलत दृष्टि कब देता है? जवानी के समय पर। मछली पानी में और मनुष्य जवानी में जरा ज्यादा ही उछलता है। गलत दृष्टि कब दे रहा है? जवानी में। मछली पानी में और मनुष्य, जम के बोलो जरा, जवानी में जरा ज्यादा उछलता है, ज्यादा दौड़ता है, ज्यादा तैरता है। परंतु जिस दिन पानी कम हो जाता है तो मछली भी बेचारी रोती है, और जब जवानी चली जाती है तब, अब नहीं बोलूं तो अच्छा है, बोलूंगा तो कहोगे शुगर वाला महाराज फिर ऐसा बोल देता है। वैसे विवादों में घिरे रहते हैं, इसलिए थोड़ा अच्छे से कथा हो जाती है तो बड़ी शांति से अच्छी। चाहिए क्या? मछली की चतुरता और मनुष्य की चतुरता यहां होना चाहिए। मछली पानी में ज्यादा उछलती है, मनुष्य जवानी में ज्यादा उछलता है। दोनों की चतुरता चाहिए। जब मछली पानी में उछले तो ये अंदाजा लगा कर रखे कि अपन को बहते पानी में जाना है, तो हमें आगे बढ़ जाना है, नहीं तो एक दिन तालाब और सरोवर का पानी कम हो जाएगा तो तड़पना पड़ेगा। उसी तरह जवानी में मनुष्य को याद रखना चाहिए कि जवानी चल रही है तो अभी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, ठहरना नहीं है, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। जवानी काहे के लिए मिली है? मछली को पानी काहे के लिए मिला? कि मछली पानी में तैर, और जब पानी आगे बढ़े, बारिश का पानी गिरे और बहता जाए, उसके साथ बहकर आगे निकल जाना, समुद्र तक पहुंच जाएगी, बहुत मंजिल तक पहुंच जाएगी। जवानी काहे के लिए मिली? भोग और विलास के लिए ना, जवानी इसलिए मिली कि आगे बढ़। अगर आज बढ़ गया तो बुढ़ापे में आराम से बैठेगा, आराम से बैठेगा और 2 रोटी प्रेम की खाएगा। और अगर आज जवानी में मोटरसाइकिल उठाई, बुड़ बुड़ करके यहाँ चले गया, वहां चले गया, दोस्तों के साथ गप्पे मारा, थोड़ी देर तंबाकू मलकर पटखरा, मदिरा की दुकान पर बैठ गया, वेश्यावृत्ति में बैठ गया, जुए में बैठ गया, तो बुढ़ापे में इतना रोएगा कि लोग थूक थूक कर जाएंगे। इससे अच्छा है मछली और मनुष्य। मछली को पानी दिखे तो उछल लेना, आगे बढ़कर समुद्र तक पहुंचो, और तुम्हें जवानी मिली है तो इतना बुड़ बुड़ करके मत चलाना कि दूसरे दिन हॉस्पिटल में पड़े मिलो। तो सावधानी। इसीलिए पुलिस वाले कहते हैं अति घाई दुखदायी। तुम चांद सिरपुर पुलिस ये ज्ञान देती रहती है, बोलो दे कि नहीं देती? कि नहीं देती? अति घाई, जम के बोलो जरा, दुखदायी। इसलिए इतनी घाई नहीं करना। जवानी आई है, थोड़ा सावधानी रखिए, बहुत सावधानी रखना पड़ेगा। हम कई बहुओं से भी कहते हैं, हम कई बेटियों से भी कहते हैं, हम कई बेटों से भी कहते हैं, बहुत सावधानी रखना, बहुत सावधानी। भंडासुर ने ये विचार कर लिया कि अब मुझे स्त्री, कोई 5वें नंबर की शादी करना है, कोई स्त्री देखो। स्त्री देखने के लिए गए, कहा शिव जी की प्रिया है, वो तो शंकर भगवान की पत्नी है। अब मन में आया कि शंकर जी की पत्नी तो क्या हुआ, मैं अपनी बना लूंगा। क्रोध आ गया शंकर भगवान को, और माँ जगत जननी जगदम्बा त्रिपुरा सुंदरी का रूप धर कर आई, और माता त्रिपुरा सुंदरी ने उसी समय पर भंड का वध कर दिया। मरा क्यों? क्योंकि गलत दृष्टि, गलत स्त्री पर
पर स्त्री पर, दूसरी स्त्री पर दे दी थी। कंस मरता नहीं, पर कंस ने माता देवकी के केस पकड़ लिए थे। रावण मरता नहीं, पर माता जानकी का हस्त कमल पकड़कर खींच लिया था। पर स्त्री पर जब जब दृष्टि गई है, तब तब पूरा की पूरा कुल बर्बाद हो गया है, पूरा की पूरा। इसलिए पर स्त्री दृष्टि में भी ना आए, इसका स्मरण। भंडसुर का संहार माता त्रिपुरा सुंदरी ने कर दिया। शिव उपासना क्या है, शंकर की भक्ति क्या है, यीशु महापुराण की कथा कहती है।